क्या नोएडा अब दुबई बनने की राह पर है? क्या 2030 तक नोएडा की पूरी तस्वीर बदल जाएगी? एक समय था जब नोएडा को एनसीआर का हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज यहां पर ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि आने वाले समय में इसे दुनिया के टॉप शहरों की लिस्ट में खड़ा कर देंगे। हम आज बात करेंगे नोएडा के 2030 तक आने वाले ऐसे 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें शामिल है दुनिया का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सबसे बड़े हैं। इसके अलावा डेटा सेंटर से आईटी पार्क्स तक की और दादरी लॉजिस्टिक हब जैसे यहां पर गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। इससे दुबई जैसे यहां पर कॉन्सेप्ट में नोएडा को कैसे विकसित किया जाएगा और इससे नौकरी, निवेश और अन्य रोजगार के पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में नोएडा का क्या रोल होने जा रहा है, इन सारी पूरी कहानी 2030 तक नोएडा की तस्वीर किस तरीके से दिखेगी, वो हम इस वीडियो में आप सभी को लेकर आए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर नोएडा में किस तरीके से यहां पर बदलाव होने जा रहे हैं और इसे दुबई जैसा सिटी बनाने को लेकर के योगी सरकार क्या कुछ प्लान कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर नोएडा के नए अवतार के बारे में, यानी कि बदलते हुए इस नोएडा के बारे में, जो तस्वीर लगातार आपको बदलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, उसके पीछे की सच्चाई के बारे में देखिए। यहां पे आईटी पार्क्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के बहुत सारी कुछ यहां पर सरकार प्लान कर रही है नोएडा को पूरी तरीके से बदलने को लेकर के। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के इंजन के तौर पर नोएडा इन दोनों सबसे बड़े बदलावों की दौर से गुजर रहा है। यह शहर अपने पुरानी पहचान को पीछे छोड़ करके वैश्विक आर्थिक शक्ति के उभार के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो ये दिल्ली के पड़ोस में रहने के कारण जहां एक शांत औद्योगिक शहर के तौर पर नोएडा ने अपनी पहचान धीरे धीरे बनाई है, वहीं अब ये आगे चलकर के दुनिया के दिग्गज टेक कंपनियों, चिप निर्माताओं की यहां पर पहली पसंद भी बनता जा रहा है। बात करें पिछले कुछ वर्षों की तो रफ्तार जिस तरीके से यहां पर निवेश की आपको देखने को मिली है और साथ ही साथ राज्य की जो तस्वीर आपको लगातार गुड गवर्नेंस के माध्यम से यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करते हुए देखा गया, उसका फायदा यहां पर नोएडा और दक्षिण एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों की कतार में इसको खड़ा कर देता है। यानी कि बदलाव की कुछ कहानी आपको देखा जाए तो कुछ समय से लगातार यहां पर आपको देखने को मिली है। अब अगर हम देखें तो नोएडा में नए युग की जो शुरुआत हो रही है उसमें कुछ आपको अहम पहलू देखने को मिले हैं। क्या कुछ हो रहा है इस समय नोएडा में, क्या कुछ चल रहा है, वो आप समझिएगा। देखिए, नोएडा ग्लोबल आईटी कंपनियों का सबसे पसंदीदा ठिकाना एक तरफ बनता हुआ जो अभी तक हम बेंगलोर, हैदराबाद को देखते थे, अब वैसा कुछ आपको नोएडा बनते हुए दिखाई दे रहा है। और इसकी सच्चाई अगर मैं बताऊं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने सेक्टर 157 में नोएडा एक्सप्रेसवे पर 75 एकड़ में विशाल आईटी एसईजेड कैंपस बना रखा है। यह टीसीएस का सबसे बड़ा कैंपस होगा जिसमें करीब 35,000 प्रोफेशनल्स काम करेंगे। दूसरा, ऐसी तरीके से इंफोसिस को अगर हम देखें तो सेक्टर 85 में 27.5 एकड़ का एक मेगा कैंपस वो भी विकसित कर रहे हैं और यह कैंपस आधुनिक टावरों, इको फ्रेंडली डिजाइन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार देगा और दोनों कैंपस नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच होने से कनेक्टिविटी भी यहां पर आपको अच्छी होने जा रही है। यानी कि देखा जाए तो आईटी युग के तौर पर टीसीएस और इंफोसिस यहां पर बड़े कैंपस लगा रही हैं, रोजगार लेकर आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी और यहां पर यूपी को, नोएडा को यहां पर विकसित करने का एक बड़ा रोल अदा करेंगी। दूसरी तरफ अगर हम नोएडा की बात करें तो यहां पर आपको जो दूसरे बड़े प्रोजेक्ट हैं सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो यहां पर देखा है तो नोएडा के नए अवतार में आपको सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के पास सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इलाका अब चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ओर विकसित है। यानी कि एक तरफ आपको पहला प्रोजेक्ट जहां पे सॉफ्टवेयर आपको इंडस्ट्री को हम यहां पर मजबूत कर रहे हैं, आईटी पार्क्स को, वहीं दूसरी तरफ चिप और मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर इंडस्ट्री को भी विकसित कर रहे हैं। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की कमी को देखते हुए कई वैश्विक कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के साथ नोएडा के क्षेत्र में यूनिट लगाने के लिए हजारों करोड़ के यहां पर एमओयू को साइन किया हुआ है। फॉक्सकॉन जो इंडस्ट्री है उसने यहां पर देखा है तो यूपी सरकार के साथ समझौता किया है। इसके अलावा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ चिप डिजाइनिंग सेक्टर में भी नोएडा ने यहां पर तेजी से हाथ आगे बढ़ाया है और एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि आने वाले 5 वर्षों में नोएडा न केवल मोबाइल बल्कि लैपटॉप, ऑटोमोबाइल से इस्तेमाल होने वाली चिप्स बनाने का मुख्य केंद्र बन जाएगा। तो दूसरा यहां पर जो सबसे बड़ी यहां पर उपलब्धि होने जा रही है कि नोएडा जो बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर कि हम यहां पर नोएडा को चिप और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के डेवलपमेंट विकास के केंद्र के तौर पर देखेंगे। अन्य कौन से बड़े प्रोजेक्ट नोएडा में आ रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो एक है यहां पर देखा है तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
जो कि देखा जाए तो नोएडा के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर ये भी साबित होगा, क्योंकि एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है विदेशी निवेशकों के मन में नोएडा के प्रति भरोसा लेकर आएगी, और इसके पूरी तरीके से चालू होने से लॉजिस्टिक, कार्गो और व्यापार में भारी उछाल आने की उम्मीद है। एक यहाँ पे टर्मिनल स्टार्ट हुआ है, पूरी तरीके से रन होगा, तो यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा देखा जाए तो मेडिकल डिवाइस पार्क भी यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आपको नोएडा को यहाँ पर हेल्थ सेक्टर का यहाँ पर हब बनाने के लिए काम कर रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नोएडा में एक समर्पित मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है, जो दवाओं और मेडिकल उपकरणों के निर्माण में यहाँ पर सहयोग करेगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट नोएडा को यहाँ पर मिल रहा है डेटा सेंटर पार्क का। नोएडा में देखा जाए तो उत्तर भारत का डेटा कैपिटल भी बन रहा है, और हीरानंदानी ग्रुप का योटा डेटा सेंटर और अडानी समूह के प्रोजेक्ट यहां पर डिजिटल इकोनॉमी की नींव रखेंगे, यानी कि डिजिटल नोएडा के विकास में भी यहां पर आपको मदद होने जा रही है। और उसके अलावा एक और बड़ा प्रोजेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो है इंटरनेशनल फिल्म सिटी। ये यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बन रही है फिल्म सिटी, न केवल मनोरंजन बल्कि पर्यटन और निवेश के नए रास्ते यहां पर नोएडा के लिए खोल देगा। यानी ये बड़े प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, या फिर डेटा सेंटर्स हो, आईटी हो, या फिर फिल्म हो, या फिर हम कनेक्टिविटी की बात करें, स्वास्थ्य सेक्टर की बात करें, लगभग हर एक बड़ी यहां पर इंडस्ट्री या जो फ्यूचर में आपको देखा है तो नोएडा को यहां पर आपको नया स्वरूप देने जा रहा है। इन सब के लिए बड़े स्तर पे आपको निवेश भी चाहिए नोएडा में, और इसके लिए यहां पर क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, बड़े निवेशकों के मुताबिक नोएडा पहली पसंद क्यों बन गया है, उसके पीछे कारण है आईटी, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी का भरपूर टैलेंट आपको इस क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की यूनिवर्सिटी से हर साल हजारों स्किल्ड प्रोफेशनल निकलते हैं। साथ ही यूपी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को सुधार करके राज्य के निवेशकों के लिए एक सुरक्षित माहौल आपको दिया है। यानी एक तरफ अच्छी सरकार, बेहतर प्रशासन, दूसरे स्किल्ड यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि जो व्यक्ति हैं, रोजगार हैं, युवक हैं, उनकी उपलब्धता, जो एक अच्छा माहौल में यहाँ पर निवेशकों के लिए आपको फ्यूचर यहाँ पे प्रॉफिटेबल बना देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराध पर शक्ति हुई है, निवेश अनुकूल नीतियां बनाई गई है, और यूपी न्यू इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इसे बना दिया है। 2024-25 में यूपी नए बिजनेस रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र के बाद देखा जाए तो दूसरे नंबर पर भी है। यानी कि अब पूरे भारत में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा जो बिजनेस हैं, डेलीगेशंस हैं, या फिर हम कहें इंडस्ट्री हैं या कंपनियां हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अब यूपी में हो रहा है। सब यूपी आना चाह रही हैं। इसके बाद दादरी में आपको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और फ्रेट कॉरिडोर नोएडा के बंदरगाहों सीधा जोड़ देता है, जिससे यहां पे आवागमन सस्ता हो जाता है। यानी कि जो आपको प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान लाना, ले जाना, आयात निर्यात करना यहां पर आसान हो जाएगा। एक तीव्र कनेक्टिविटी भी आपको प्रोवाइड कराता है। इसके अतिरिक्त रोजगार और रियल एस्टेट में भी आपको उछाल देखने को मिला है, जिसका फायदा यहां पर नोएडा को मिल रहा है। अगर आप देखें नोएडा उसके पूरे आसपास के रीजन में, तो आपको इमारतों तक ये सीमित नहीं है। लाखों युवाएं जो है हाई पे जॉब्स मिल रही है। सेमीकंडक्टर, आईटी से जुड़े उद्योगों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ग्रीन शहर, स्मार्ट और ग्लोबल हब के तौर पे इसको विकसित किया जा रहा है। डेटा सेंटर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। निवेश बढ़ाने के लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की लगातार मांग जो होती है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। और नोएडा को केवल काम की वजह से नहीं बल्कि रहने के लिए भी यहाँ पे एक प्रीमियम शहर के तौर पर यहाँ पर उभार मिला है। और काफी सारे बड़े बड़े यहाँ पर उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको यहाँ पर रहना चाह रहे हैं, और उसके लिए वहां पे वो जमीन भी ले रहे हैं, रेजिडेंशियल इलाका भी आपको विकसित कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में देखा जाए तो 2030 तक नोएडा पूरी तरीके से बदल जाएगा। चाहे वो इंडस्ट्री हो, से आपको देखा जाए आयात निर्यात का हब हो, आर्थिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आपको देखा जाए तो यूपी का केंद्र हो, या फिर रोजगार के लिए यहाँ पर आना हो। आईटी सेक्टर कंपनियों का गंतव्य स्थान होगा, और दुबई जैसा शहर बनने के लिए नोएडा को अगले 5 साल में 2030 तक काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपका इसको लेकर के क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी नोएडा में रहते हैं तो आप बताएं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है और इस प्रोजेक्ट से नोएडा को यहां पर क्या फायदा हो रहा है। ऐसे यहां पर इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।